हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे जो पिछला चैप्टर हमने किया था, चैप्टर नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको कंप्लीट किया है और ये वन शॉट रिवीजन है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ पीडीएफ प्रोवाइड की है आपको। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके मस्ट डू में दिए हुए हैं। ठीक है, मस्ट डू के इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। और ये क्वेश्चंस आंसर्स इनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 अंक वाले क्वेश्चन, इसमें मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके अंकों का विभाजन भी किया है ताकि आपको उसकी वर्ड लिमिट समझ में आए और आप उसको अच्छे से लिख सकें। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जनसंचार के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताइए। मैंने आपको बताया था कि जनसंचार कहते किसे हैं और उसके कोई 2 साधन। तो 2 अंक में आया है, इसीलिए आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देनी होगी और इसके 2 साधन के बारे में बताना होगा। तो जनसंचार के तो 2 साधन आप सोचिए क्या हो सकते हैं, जल्दी सोचिए। एक तो हमारा हो गया टीवी यानी दूरदर्शन, है ना, और एक क्या हो गया, एक हो गया हमारा रेडियो, है ना। ये दोनों होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि सीमांत सड़कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे यदि आपको पता होगा कि सीमांत सड़कें किसे कहते हैं। तो ये पूरा ही चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है और उसमें ये भी बता रखा है कि सीमांत सड़कें किसे कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज़ उन वीडियो को देखिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा मोटिव है कि आपको चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना, उसकी 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कराना और इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर कराना। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आंसर आप खुद अपनी कॉपी में करना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार बोल रही हूँ, कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे हमने 2 अंकों वाले कितने प्रश्नों को डिस्कस किया? कितने? 3 प्रश्नों को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे, है ना। 3 प्रश्नों को डिस्कस किया। अब आते हैं हम 3 नंबर के प्रश्न। 3 नंबर के भी 3 प्रश्न हैं, 3 अंक वाले प्रश्न भी 3 हैं। भारत में आज भी रेल परिवहन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये मैंने पहले बता रखा था इसके बारे में कि आज भी कौन सी समस्याएं हैं कि लोग जो है बिना टिकट के यात्रा करते हैं, जंजीर खींचते हैं और जो रेल संपत्ति है उसको हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो कोई 3 बिंदु मैंने अभी आपको पता है वही लिखने। फिर उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आता है वायु परिवहन के 3 लाभ। बहुत ईजी है। वायु परिवहन के 3 लाभ, वायु परिवहन के बारे में आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, वायु परिवहन पे आप लिख सकते हैं बड़ा ही तीव्र और क्या कहते हैं, आरामदायक है और प्रकृति के जो हमारे प्रभाव पड़ते हैं उनसे मुक्त है ना। और जो हाँ दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे जाना आसान हो गया। जो उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर विकास क्यों संभव हो पाया है? वायु परिवहन के कारण ही तो संभव हो पाया है। तो वायु परिवहन के बारे में जितने भी 3-4 पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में या जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया था उसमें है, वो सभी इसमें लिख देंगे। बहुत परफेक्ट आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? ये मैंने आपको पिछले जो वीडियो मैंने बनाई थी तो आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है ना, कि क्यों आखिर उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद हमारा आता है 5 नंबर वाले प्रश्न, यानी कि 5 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, 5 अंक वाले में हमारा 7वां प्रश्न क्या है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से किस प्रकार बेहतर है? इसमें आपको
किसको अच्छा बताना है, सड़क परिवहन को। सड़क परिवहन का कंपैरिजन करना है रेल परिवहन से और बताना है कि जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन के मुकाबले किस प्रकार से बेहतर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें सड़क परिवहन के गुण को लिखना है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको सड़क इन सभी टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे। जो नोट्स मैंने आपको, जिसकी PDF मैंने आपको डाली थी, उसमें इन सब के आंसर आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से भी आप इसके आंसर करके याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का क्या योगदान है। देखिए, पर्यटन उद्योग पढ़ाया था मैंने, पर्यटन उद्योग पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, जल्दी बोलिए। पर्यटन उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का महत्व बताना है, योगदान बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से पर्यटन उद्योग अपना योगदान करते हैं। तो इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, रोजगार प्राप्त होता है, हस्तकला संस्कृति जो है इसको बढ़ावा मिलता है। इतनी सारी चीज़ें आपको बताई थी, वही सब इसमें लिखना है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो, बिल्कुल उदाहरण दे के। फिर उसके बाद हमारा आता है इस चैप्टर का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कही जाती हैं। ये आएगा तो 3, 4, 5 नंबर में ही आएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है ना, चैप्टर का नाम ही यही है। तो आखिर परिवहन और संचार के साधन को किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया उसमें इसका आंसर है, ठीक है, उसमें उसका आंसर है। उस नोट्स में से सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखना। और अगर उसमें कोई क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी थे मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 पार्ट्स में 1 शॉट वीडियो डाली है, उसको जाके देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। इसके बाद जो सैम्पल पेपर डालूंगी उसको देख लेना, आपका पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। ओके।